21वीं सदी के अंत तक ये दुनिया बीमारी, प्रदूषण और हद से ज्यादा आबादी से भर चुकी थी। अमीर दौलतमंद लोग अपने ऐशो आराम को बरकरार रखने के लिए पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाकर बस गए, एक विशाल और आलीशान स्पेस स्टेशन में जिसे कहा जाता था एलिजियम। वहां अमीरों के ऐशो आराम के सारे साधन मौजूद थे और साथ ही थी मेडबे नामक एक बहुत ही एडवांस मशीन जो बड़ी से बड़ी बीमारी को मिनटों में ही ठीक कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर किसी का हाथ या पैर भी कट जाए तो ये मशीन उसके हाथ पैरों को भी वापस ला सकती थी। एलिजियम में हर घर में ऐसी एक मेडबे मशीन मौजूद थी जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन वहीं पृथ्वी पर गरीब वर्ग के लोगों की जिंदगी बीमारी, प्रदूषण और आर्थिक तंगी से बेहाल हो चुकी थी। दुनिया में अब पुलिस, मिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों की जगह एआई रोबोट्स ने ले ली थी। वे रोबोट्स अमीरों के लिए तो नौकरों की तरह काम करते थे, लेकिन वहीं गरीब लोग उन रोबोट्स के गुलाम बनकर रह गए थे। अब पृथ्वी पर जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए हर एक इंसान एलिजियम में रहने के सपने देखता था। उन्हीं में से एक मैक्स भी था जिसकी जिंदगी का मकसद ही था एलिजियम। अनाथ मैक्स का बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा जहां उसे फ्रे नाम की एक दोस्त मिली। वे दोनों एक दूसरे के हमदर्द की तरह काफी समय साथ रहे, लेकिन आगे चलकर एलिजियम की टिकट हासिल करने की चाहत ने मैक्स को बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया। वो चोरी करने लगा, जिसके लिए कई बार उसे जेल भी जाना पड़ा और इस तरह वो फ्रे से दूर हो गया। आज समय था सन 2154। मैक्स अब परोल पर जेल से छूट चुका था और आर्माडाइन कॉर्पोरेशन नामक रोबोट्स और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। आर्माडाइन कंपनी ही एलिजियम को रोबोट्स, हथियार और बाकी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। मैक्स सुबह सुबह काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आया, जहां बस में चढ़ने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी। वहीं दो रोबोट्स बारी बारी से सारे पैसेंजर्स की चेकिंग कर रहे थे। रोबोट्स गरीब लोगों पर काफी सख्ती से पेश आते थे और जो लोग पहले अपराधी रह चुके हों उनसे तो वे लातों से बात करते थे। उन्होंने मैक्स को अपना बैग दिखाने को कहा। इस पर मैक्स ने उनसे छोटा सा मजाक क्या कर लिया। उन्होंने मैक्स पर आदेश का पालन न करने का इल्जाम लगाकर पहले तो उसके हाथ पे जोर से मारा, फिर जबरदस्ती उसका बैग चेक करने लगे। बैग में कुछ ना मिलने पर उन्होंने मैक्स को छोड़ दिया। मैक्स अपना जख्मी हाथ लिए हॉस्पिटल आ गया। इत्तेफाक से हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात फ्रे से हुई, जो वहां नर्स के तौर पर काम करती थी। एक अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर मैक्स और फ्रे काफी खुश हुए। मैक्स ने फ्रे से अपने हाथ की मरहम पट्टी करवाई और उससे दोबारा मिलने का वादा करके फैक्ट्री में अपने काम पर आ गया। इसी दौरान उसी शहर में कहीं स्मगलर्स की एक टीम लोगों से भारी कीमत लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से एलिजियम भेज रही थी। ये वो लोग थे जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन एलिजियम में मौजूद मेडबे मशीन हर बीमारी का इलाज कर सकती थी। इसलिए वे अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए एलिजियम में जाने को तैयार थे। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड था स्पाइडर, जो स्मगलर्स का लीडर था। हालांकि मेडबे मशीन को सिर्फ एलिजियम के नागरिकों के ही इलाज के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन स्पाइडर एक पहुंचा हुआ हैकर था। उसने इसका तोड़ भी निकाल लिया था। वो लोगों के हाथ में एक आईडी प्रिंट कर देता था जो उन लोगों को मेडबे मशीन में एलिजियम के नागरिक की तरह दिखाती थी। स्पाइडर ने पूरी तैयारी के साथ पैसेंजर से भरे अपने 4 शिप्स अंतरिक्ष की ओर रवाना कर दिए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के जरिए ये खबर एलिजियम की डिफेंस सेक्रेटरी जनरल जेसिका डेलाकोर्ट तक पहुंच गई। उसने पहले शिप को वापस लौट जाने की चेतावनी दी, लेकिन जब पायलट्स उसकी बातों को टालते हुए आगे बढ़ते रहे, तब जेसिका ने पृथ्वी पर मौजूद एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स के लीडर एजेंट क्रूगर को कॉल किया। लोगों के बीच बेघरों की तरह छुपकर रहता क्रूगर किसी वहशी से कम नहीं था। उसने उसी वक्त अपने वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और आसमान की ओर 4 मिसाइल्स दाग दिए। उन मिसाइल्स ने ऑटोमेटिकली ही स्पाइडर के शिप्स को डिटेक्ट कर उसके 3 स्पेसशिप्स अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर दिए। इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए, पर चौथे मिसाइल का निशाना चूक गया, जिसके बाद वो चौथा स्पेसशिप एलिजियम के अंदर दाखिल हो गया। स्पेसशिप के लैंड होते ही सारे पैसेंजर्स उन घरों की ओर भागने लगे जहां मेडबे मशीन मौजूद थी। लेकिन तभी एलिजियम की रोबोटिक मिलिट्री फोर्स वहां आ पहुंची और उन्हें टेजर गन से शॉक देकर पकड़ने लगी। इस दौरान एक औरत अपनी अपाहिज बेटी को लेकर मेडबे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने बच्ची को मेडबे मशीन में लिटा दिया। मशीन ने पहले तो उसे स्कैन किया। उस बच्ची के हाथ में आईडी प्रिंट थी, जिससे मशीन को लगा कि वो एलिजियम की नागरिक है। जिसके बाद मशीन ने चंद सेकंड्स में ही उस बच्ची के पैर ठीक कर दिए। लेकिन तभी रोबोट्स ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। रोबोट्स द्वारा अरेस्ट किए तमाम लोगों को एलिजियम की शिप से वापस पृथ्वी पर डिपोर्ट कर दिया गया।
जेसिका की इस हरकत ने एक बार फिर इंसानियत का गला घोंट दिया था। इसी दौरान पृथ्वी पर मैक्स पूरी मेहनत से अपने काम पर लगा था। वो एक रोबोट को असेंबल करके अगले प्रोसेस के लिए एक चैम्बर में बंद करने लगा, पर तभी उस चैम्बर का दरवाजा अंदर ही किसी चीज पर अटक गया। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने जब ये देखा तो उसने मैक्स से चैम्बर के अंदर जाकर दरवाजे में अटकी चीज को हटाने के लिए कहा, लेकिन मैक्स हिचकिचाने लगा क्योंकि ये काम खतरनाक हो सकता था। लेकिन सुपरवाइजर ने मैक्स को नौकरी से निकालने की धमकी दी। तब मैक्स चैम्बर के अंदर घुसकर दरवाजे पे अटकी चीज को हटाने लगा, पर तभी उस चीज के हटते ही दरवाजा बंद हो गया और मैक्स अंदर ही लॉक हो गया। अंदर भयंकर रेडिएशन थी जिसके संपर्क में आकर मैक्स बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक रोबोट ने मैक्स को बाहर निकाल लिया। मैक्स जिंदा तो था, पर घातक रेडिएशन के संपर्क में आने से उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। रोबोट ने उसे स्कैन कर बताया कि रेडिएशन के कारण धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स नष्ट होने लगेंगे और लगभग 5 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर मैक्स सदमे में आ गया। इस दौरान फैक्ट्री के वर्कर्स ने भी मैक्स की चिंता करते हुए काम रोक दिया था। तभी कंपनी का सीईओ जॉन कार्लाइल वहां आया। उसके लिए अपने वर्कर्स की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने बीमार मैक्स को एक बेकार मशीन समझकर काम से निकाल दिया और उसकी जगह दूसरे आदमी को काम पर रख लिया। इसी दौरान उधर एलिजियम में जेसिका के मासूम लोगों की हत्या करवाने के बाद एलिजियम के प्रेसिडेंट उससे नाराजगी जता रहे थे, पर जेसिका को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गरीब लोग उनके साथ रहे और उनकी सुविधाओं का लाभ उठाएं। लेकिन प्रेसिडेंट ने जेसिका को ये गलती दोबारा ना दोहराने की चेतावनी दी। दूसरी ओर मैक्स बुरी हालत में घर लौटा और बेतहाशा उल्टियां करने लगा। इस दौरान उसका एक दोस्त जूलियो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। मैक्स ने जूलियो को फैक्ट्री में जो हुआ सब बताया और कहा कि वो 5 दिन में मरने वाला है। हालांकि मैक्स किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे केवल एलिजियम में मौजूद मेडबे मशीन ही बचा सकती थी। वो जूलियो के साथ उसी वक्त स्पाइडर के पास आ गया। मैक्स पहले स्पाइडर के लिए काम कर चुका था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि स्पाइडर उसकी मदद जरूर करेगा। मैक्स ने स्पाइडर को सारी बात बताई और कहा कि उसे एलिजियम की अगली फ्लाइट की टिकट चाहिए और एक आईडी भी, ताकि वो मेडबे मशीन से अपना इलाज कर सके। हालांकि मैक्स उस वक्त पूरी तरह कंगाल था और स्पाइडर बिना पैसों के कोई काम नहीं करता था, लेकिन स्पाइडर मैक्स की काबिलियत से पूरी तरह वाकिफ था। इसलिए स्पाइडर ने मैक्स के साथ एक डील किया। स्पाइडर एक बड़े प्लान को अंजाम देने वाला था, जिसके लिए उसे एक मैक्स जैसे ही शेर का जिगर रखने वाले एक इंसान की जरूरत थी। उसने मैक्स को एक डिवाइस दिखाया और कहा, तुम आर्माडाइन कंपनी के सीईओ जॉन कार्लाइल को तो जानते ही होगे, जिसकी कंपनी में तुम काम करते थे। कार्लाइल ने ही एलिजियम की सिक्योरिटी और गवर्नेंस सिस्टम को प्रोग्राम किया है। उसकी खोपड़ी में एक एडवांस स्टोरेज डिवाइस फिट है जो उसके दिमाग से न्यूरोलॉजिकली कनेक्ट है। उस डिवाइस में एलिजियम के सारे एक्सेस कोड और पासवर्ड्स मौजूद हैं। हालांकि वो डिवाइस बहुत ही हाई लेवल इंक्रिप्शन के साथ डेटा को सुरक्षित रखता है, लेकिन मेरा ये डिवाइस उसके दिमाग से वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मेरा ये डिवाइस भी कार्लाइल के डिवाइस जैसा ही है, जिसे किसी के दिमाग में फिट किया जा सकता है। हम इस डिवाइस को तुम्हारी खोपड़ी में फिट करेंगे और तुम्हें इसकी मदद से कार्लाइल के दिमाग में मौजूद डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना होगा। अगर तुमने ये काम कर दिया, तब मैं एलिजियम पर कब्जा कर सकता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए एलिजियम में रहने का मौका दे सकता हूँ, जहाँ तुम जब चाहो मेडबे मशीन का इस्तेमाल कर पाओगे। मैक्स के पास अपनी जान बचाने का इसके अलावा और कोई चारा न था, इसलिए वो राजी हो गया। लेकिन ऐसे कमजोर हालत में मैक्स के लिए ये काम कर पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए स्पाइडर ने मैक्स की सहमति से उसका ऑपरेशन करके उसके शरीर में एक एक्सोस्केलेटन फिट करवा दिया, जो मैक्स की खोपड़ी के अंदर उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। वो एक्सोस्केलेटन मैक्स को एक रोबोट की तरह ताकत और फुर्ती देता था। इसके साथ ही स्पाइडर ने मैक्स की खोपड़ी में वो डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस भी फिट करवा दिया और उसके हाथ में आईडी भी प्रिंट करवा दी। अब मैक्स इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी दौरान दूसरी ओर जेसिका अपने प्रेसिडेंट के फैसले से नाखुश थी और अब वो खुद एलिजियम पर हुकूमत करने की प्लानिंग कर रही थी। उसी बीच कार्लाइल जेसिका से मिलने आया। कार्लाइल वहां आया था क्योंकि एलिजियम के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला था और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस पाना चाहता था। जेसिका ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। दरअसल एलिजियम पूरी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम पर चलता था और उस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट की जगह जिसका भी नाम एनकोड होता था, एलिजियम पर उसकी ही हुकूमत होती थी और सारे रोबोट्स उसके इशारों पर चलते थे। एलिजियम का ये प्रोग्राम कार्लाइल ने ही बनाया था। हालांकि अब तक एलिजियम के लोग अपनी सरकार नियम कानून से चुनते आ रहे थे, लेकिन अब जेसिका कार्लाइल से चाहती थी
कि वो इलिजियम के लिए एक रिबूट प्रोग्राम तैयार करे। उस रिबूट प्रोग्राम को मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल करते ही इलिजियम का सिस्टम रिसेट हो जाएगा और तब जेसिका सिस्टम में प्रेसिडेंट की जगह अपना नाम डाल सकती थी और एक ही झटके में इलिजियम की गद्दी हथिया सकती थी। इसके बदले जेसिका ने कार्लाइल की कंपनी के साथ 200 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वादा किया। कार्लाइल इस काम के लिए खुशी से राजी हो गया और इस डील के साथ पृथ्वी पर वापस लौट गया। वापस लौटकर कार्लाइल ने इलिजियम के लिए एक रिबूट प्रोग्राम तैयार किया। उसने वो रिबूट प्रोग्राम अपने दिमाग में फिट स्टोरेज डिवाइस में अपलोड कर लिया। इसके बाद कार्लाइल वो रिबूट कोड लेकर इलिजियम की ओर उड़ान भरने लगा। इस दौरान 2 रोबोट उसकी सुरक्षा में तैनात थे। तभी मैक्स भी अपने दोस्त जूलियो और स्पाइडर के 2 टेक्नीशियन के साथ अपने मिशन पर निकल गया। उसने पहले तो कार्लाइल के शिप का इंजन ब्लास्ट करके शिप को क्रैश करवा दिया और फिर उसके डेटा की चोरी करने निकल पड़ा। लेकिन मैक्स और उसकी टीम इस बात से बेखबर थी कि कार्लाइल के दिमाग में इलिजियम का रिबूट प्रोग्राम भी है, जिस वजह से जेसिका उसकी सुरक्षा के लिए उस पर नजर बनाए हुए थी। कार्लाइल को खतरे में देख उसने एजेंट क्रूगर को कार्लाइल की सुरक्षा करने भेज दिया। इधर मैक्स कार्लाइल की सुरक्षा में तैनात रोबोट्स का सामना कर रहा था। उस एडवांस एक्सोसूट ने मैक्स को बहुत ज्यादा तेज और ताकतवर बना दिया था। उसने एक प्लाज्मा गन से एक रोबोट के चिथड़े उड़ा दिए। फिर उसने कार्लाइल को शिप से बाहर निकाला, लेकिन इतने में ही दूसरे रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। उसे देख एक टेक्नीशियन रोबोट पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिससे एक गोली कार्लाइल के सीने में लग गई, लेकिन उस रोबोट का बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी मैक्स खुद उस रोबोट से भिड़ गया और उसे पीट पीट कर उसकी गर्दन ही उखाड़ दी। इसके बाद वे सभी कार्लाइल के पास जमा हुए। कार्लाइल के मरने से पहले उन्हें उसके दिमाग में फिट स्टोरेज डिवाइस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना था, वरना कार्लाइल की मौत होते ही सारा डेटा मिट सकता था। टेक्नीशियन ने कार्लाइल की खोपड़ी में फिट डिवाइस मैक्स की डिवाइस से कनेक्ट कर दी और डेटा ट्रांसफर करने लगा। कार्लाइल के मरने से ठीक पहले डेटा 100% ट्रांसफर हो गया। अब इलिजियम का रिबूट प्रोग्राम मैक्स के दिमाग में था। जेसिका सैटेलाइट कैमरे से ये सब देख सदमे में आ चुकी थी। तभी वैशी क्रूगर अपने 2 सोल्जर्स के साथ वहां आ धमका। उन्हें देख स्पाइडर के टेक्नीशियंस दहशत में आ गए। एक टेक्नीशियन सब छोड़ छाड़कर वहां से भागने लगा। तभी क्रूगर ने डिस्क के आकार की 3 बुलेट्स उस पर फायर कर दी, जो उसके शरीर पे चिपक गई और क्रूगर के एक बटन दबाते ही उस आदमी के परखच्चे उड़ गए। ये देख मैक्स और जूलियो कार लेकर भागने लगे, पर क्रूगर ने उनकी कार को ही उड़ा दिया। हालांकि मैक्स और जूलियो उस हमले में बच गए, पर वे बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद क्रूगर मैदान में उतर आया। आते ही उसने मैक्स के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी गर्दन काटने के लिए एक तलवार निकाल ली। तभी जूलियो क्रूगर पर गोलियां दागने लगा, लेकिन क्रूगर बुलेट प्रूफ सूट से लैस था। अगले ही पल उसने जूलियो को जमीन पर पटक दिया और अपनी तलवार उसके सीने में घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जूलियो की मौत से बौखलाए मैक्स ने प्लाज्मा गन उठाया और क्रूगर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, पर तभी क्रूगर ने एक शील्ड एक्टिवेट कर ली, जिससे वो उस हमले में सिर्फ घायल हुआ। इतने में ही क्रूगर के बाकी साथी वहां आने लगे, जिन्हें देख मैक्स वहां से भाग निकला। अब क्रूगर के सिर पर जैसे खून सवार हो चुका था, लेकिन जेसिका ने क्रूगर को आदेश दिया कि उन्हें मैक्स जिंदा ही चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में इलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है और अगर मैक्स मरा तो वो प्रोग्राम भी नष्ट हो जाएगा। उधर दूसरी ओर घायल मैक्स क्रूगर से छुपता छुपाता फ्रे के घर आ पहुंचा। फ्रे घायल मैक्स को देख परेशान हो उठी। उसने घर पर ही मैक्स का इलाज किया। इस दौरान उधर क्रूगर ने अपने ऑटोमेटिक ड्रोन्स को मैक्स की तलाश में लगा दिया था और जेसिका ने भी पृथ्वी पर नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर दिया था, ताकि मैक्स के पकड़े जाने तक पृथ्वी से कोई एलिजियम में ना आ सके। नो फ्लाई जोन एक्टिवेट होने से स्पाइडर के भी सारे सिस्टम का सिग्नल चला गया था, जिससे वो मैक्स की तलाश भी नहीं कर सकता था। अगली सुबह जब मैक्स को होश आया तो उसने फ्रे को सारा मामला समझाया और बताया कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी भी हाल में इलिजियम जाना होगा। इसी दौरान मैक्स ने फ्रे के घर पर एक बच्ची को देखा। वो बच्ची फ्रे की ही बेटी थी, जिसका नाम मटिल्डा था। मैक्स को ये जानकर हैरानी हुई कि फ्रे एक सिंगल मदर थी। फ्रे ने मैक्स को बताया कि मटिल्डा ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज में है और पृथ्वी पर उसका इलाज संभव नहीं है। वो सिर्फ इलिजियम में मौजूद मेडबे मशीन से ही ठीक हो सकती है। इसलिए फ्रे ने मैक्स से विनती की कि वो मटिल्डा को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि पृथ्वी पर वैसे भी वो मरने ही वाली थी। लेकिन मैक्स इसके लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि क्रूगर उसके पीछे था और वो फ्रे और उसकी बेटी को अपने झमेले में फंसाना नहीं चाहता था। मैक्स फौरन फ्रे के घर से निकल गया, पर तभी क्रूगर के एक ड्रोन ने मैक्स को फ्रे के घर से निकलते हुए देख लिया और उसके पीछे लग गया। हालांकि मैक्स ने उस ड्रोन को पत्थर से मारकर नष्ट कर दिया, लेकिन अब क्रूगर को मैक्स तक पहुंचने का जरिया मिल चुका था।
वो उसी वक्त फ्रे के घर में घुस आया और उसे मार पीट कर पूछने लगा कि मैक्स कहाँ है, लेकिन फ्रे ने उसे मैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब क्रूगर ने फ्रे और उसकी बेटी को अपने शिप पर लाकर बंदी बना लिया। दूसरी ओर मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचा और उसे धमकाते हुए कहा, तेरी वजह से मेरा दोस्त जूलियो मारा गया और एलिजियम के लोग भी मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। आखिर मेरे दिमाग में ऐसा कौन सा डेटा है? इस पर स्पाइडर ने उसी वक्त मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा को स्कैन किया। तब उसे मैक्स के दिमाग में मौजूद एलिजियम के रिबूट प्रोग्राम का पता चला। स्पाइडर ने खुश होकर मैक्स से कहा, तुम्हारे दिमाग में एलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम जिसके भी पास होगा वो एलिजियम पे हुकूमत कर सकता है, इसलिए वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। स्पाइडर ने आगे कहा, मैक्स, इस प्रोग्राम से हम एलिजियम पर हुकूमत कर सकते हैं और पृथ्वी पर मौजूद सारे लोगों को एलिजियम का नागरिक बना सकते हैं। तब मैड बे मशीन पृथ्वी के लोगों के लिए भी काम करेगी। ये सुनकर मैक्स ने कहा, तब तो हमें इसी वक्त एलिजियम के लिए निकलना चाहिए। पर स्पाइडर ने कहा, इस वक्त तो एलिजियम के लोगों ने नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर रखा है, इसलिए हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, लेकिन 5-6 दिन में मेरे हैकर्स नो फ्लाई जोन को डीएक्टिवेट कर लेंगे। ये सुनकर मैक्स स्पाइडर पर चिढ़ गया, क्योंकि तब तक रेडिएशन के कारण उसकी मौत होने वाली थी। अब मैक्स ने तय किया कि वो खुद को क्रूगर के आगे सरेंडर कर देगा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक रिबूट प्रोग्राम उसके दिमाग में है तब तक क्रूगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैक्स उसी वक्त उस टूटे हुए ड्रोन के पास आया और उसके कैमरे के जरिए क्रूगर को अपनी लोकेशन बता दी। क्रूगर उसी वक्त शिप लेकर मैक्स के पास आ गया, लेकिन मैक्स आसानी से उनके कब्जे में नहीं आने वाला था। वो अपने साथ एक बॉम्ब ले आया था। उसने बॉम्ब का पिन खींच दिया, लेकिन ट्रिगर को दबाए रखा और क्रूगर से कहा, मैं यहाँ समझौता करने आया हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद ही अपने आप को उड़ा लूंगा और तुम्हें वो रिबूट प्रोग्राम कभी नहीं मिल पाएगा। अगर तुम्हें मेरे दिमाग में मौजूद प्रोग्राम चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे मैड बे से ठीक करना होगा। इस पर क्रूगर बेझिझक राजी हो गया और उसे लेकर एलिजियम की ओर रवाना हो गया। इसी दौरान शिप में फ्रे और उसकी बेटी को देख मैक्स को झटका लगा। मैक्स ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी सुरक्षा करेगा। इसी दौरान क्रूगर ने जेसिका को रिपोर्ट किया कि वो मैक्स को लेकर आ रहा है, जिसके बाद जेसिका ने फ्लाई जोन को वापस शुरू कर दिया। फ्लाई जोन के शुरू होते ही उधर स्पाइडर भी एलिजियम जाने की तैयारी करने लगा। उधर क्रूगर का शिप एलिजियम में लैंड होने ही वाला था, लेकिन तभी क्रूगर और उसके एक आदमी ने मैक्स पर हमला कर दिया और उससे बॉम्ब छीनने की कोशिश करने लगे। मैक्स ने एक आदमी को जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा शिप के कंट्रोलर से टकराया और शिप बेकाबू हो गई। इसी जद्दोजहद में मैक्स के हाथ से बॉम्ब भी छूट गया। मैक्स ने तुरंत बॉम्ब को लात मारकर क्रूगर की ओर धकेल दिया। इतने में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और क्रूगर के चेहरे के चिथड़े उड़ गए। इसी के साथ शिप क्रैश हो गई। उस क्रैश में मैक्स और फ्रे की जान तो बच गई थी, लेकिन फ्रे की बेटी मटिल्डा को अंदरूनी चोटें आई थी और वो कोमा में चली गई थी। मैक्स ने फौरन फ्रे और मटिल्डा को शिप से निकाला, जिसके बाद फ्रे मटिल्डा को लेकर एक घर की ओर भागी। तभी इधर क्रूगर के 2 आदमी भी जिंदा बच गए थे, जिन्होंने मैक्स को टेजर गन से झटका देकर बेहोश कर दिया। दूसरी ओर फ्रे मटिल्डा को लेकर एक मैड बे मशीन तक पहुंच गई, पर जब उसने मटिल्डा को मैड बे मशीन में रखा तो बदकिस्मती से मशीन मटिल्डा के लिए एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि मटिल्डा के पास एलिजियम की आईडी नहीं थी। इतने में ही क्रूगर का दूसरा आदमी वहां पहुंच गया और उसने फ्रे और उसकी बेटी को भी पकड़ लिया। उधर कुछ देर बाद मैक्स जब होश में आया तो देखा कि वो एलिजियम की एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में मौजूद था, जहां जेसिका और कुछ डॉक्टर्स ने उसे स्ट्रेचर से बांध रखा था और उसकी खोपड़ी में मौजूद डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान जेसिका ने डॉक्टर से पूछा, क्या इस आदमी के दिमाग में मौजूद रिबूट प्रोग्राम सही सलामत है? इस पर डॉक्टर ने कहा, प्रोग्राम तो सही सलामत है, लेकिन ये डिवाइस इसके दिमाग से न्यूरोलॉजिकली जुड़ा हुआ है और अगर हम इसके दिमाग से प्रोग्राम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके दिमाग में इतना लोड पड़ेगा कि इसकी मौत हो जाएगी। हालांकि जेसिका को मैक्स की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने डॉक्टर्स से जल्द रिबूट प्रोग्राम को मैक्स के दिमाग से निकालकर सिस्टम को रिबूट करने का आदेश दिया और वहां से चली गई। लेकिन ये सब सुनकर मैक्स दहशत में आ चुका था। वो आजाद होने के लिए जद्दोजहद करने लगा। इसी दौरान उधर स्पाइडर भी अपने 2 साथियों के साथ एलिजियम में लैंड हो चुका था और मैक्स की तलाश कर रहा था। उसने पहले ही मैक्स पर एक ट्रैकर लगा रखा था, जिससे वो मैक्स की लोकेशन ट्रेस कर सकता था। दूसरी ओर क्रूगर के आदमियों ने फ्रे और उसकी बेटी को एक कमरे में बंदी बना लिया था और अपने बॉस क्रूगर को मैड बे मशीन में ले आए थे, क्योंकि क्रूगर का चेहरा नष्ट हो चुका था लेकिन उसका ब्रेन सही सलामत था। मैड बेज मशीन इतनी एडवांस थी कि उसने क्रूगर के चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करके उसे दोबारा जीवित कर दिया,
जागते ही उस वैशी क्रूगर ने अपने आदमी का कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछा, मैक्स कहाँ है? उधर डॉक्टर मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाले थे, पर तभी मैक्स ने अपना पूरा दम लगाकर खुद को स्ट्रेचर से आजाद कर लिया और डॉक्टर्स का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। फिर डॉक्टर्स से फ्रे और मैटिल्डा का पता पूछकर वो उन्हें ढूंढने निकल गया। इसी दौरान उधर जेसिका क्रूगर के पास आई। वो क्रूगर को शिप क्रैश कर एलिजियम को नुकसान पहुंचाने के लिए खरी खोटी सुनाने लगी। उसने कहा कि क्रूगर अब उसके किसी काम का नहीं रहा। उसने क्रूगर को इसी वक्त पृथ्वी पर वापस लौट जाने का आदेश दिया, लेकिन ये सुनकर क्रूगर का खून उबाले मारने लगा। उसने एक शीशे को तोड़कर शीशे का टुकड़ा जेसिका की गर्दन में ही घुसा दिया, जिससे जेसिका ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद क्रूगर एक्सोसूट पहनकर जैसे जंग के लिए तैयार हो गया। अब क्रूगर खुद एलिजियम को हथियाना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे मैक्स के दिमाग में मौजूद रिबूट प्रोग्राम की जरूरत थी। वो और उसके आदमी फैसिलिटी में तबाही मचाते हुए मैक्स को ढूंढने लगे। इसी दौरान उधर मैक्स ने सीसीटीवी मॉनिटर पर स्पाइडर और उसके आदमियों को फैसिलिटी में आते देखा। उसने माइक्रोफोन के जरिए स्पाइडर से बात की और एक प्लान बनाया। इसी दौरान क्रूगर के दोनों आदमी फ्रे और मैटिल्डा को मारने आ गए, लेकिन वो उन्हें छू भी पाते उससे पहले ही मैक्स वहां आ पहुंचा। उसने क्रूगर के दोनों आदमियों को खत्म करके फ्रे और मैटिल्डा को लिफ्ट तक पहुंचा दिया और फ्रे से कहा, तुम नीचे जाकर जल्द से जल्द मैड बेस मशीन ढूंढो और अपनी बेटी की जान बचाओ। लेकिन फ्रे ने कहा, मैटिल्डा के पास तो एलिजियम की आईडी नहीं है, बिना आईडी के उसका इलाज कैसे होगा? इस पर मैक्स ने फ्रे को भरोसा दिलाया कि इस बार उसे आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर फ्रे मैटिल्डा को लेकर वहां से निकल गई। इसी के साथ स्पाइडर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। मैक्स ने स्पाइडर के एक आदमी को फ्रे की सुरक्षा करने उसके पीछे भेज दिया और स्पाइडर के साथ अपने मकसद को अंजाम देने निकल पड़ा। अब मैक्स और स्पाइडर एलिजियम को रिबूट करके पृथ्वी पर मौजूद सारे लोगों को एलिजियम का नागरिक बनाना चाहते थे, ताकि उन्हें भी मैड बे का लाभ मिल सके। इस मकसद के साथ वे दोनों एलिजियम के मेन कंप्यूटर की तरफ निकल पड़े। वे ब्रिज से होकर मेन कंप्यूटर रूम तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी क्रूगर उनके रास्ते में आ गया। एक्सोसूट ने क्रूगर को भी काफी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। सन की क्रूगर अब मैक्स की गर्दन काटने पर आमादा हो गया। उसने मैक्स का मार मार कर बुरा हाल कर दिया, लेकिन अब मैक्स के अंदर भी गुस्से की आग भड़क उठी। उसने क्रूगर के एक्सोसूट का सेंसर ही उसकी खोपड़ी से उखाड़ फेंका, जिससे क्रूगर कमजोर हो गया। लेकिन तभी क्रूगर ने एक बॉम्ब निकालकर उसका पिन खींच दिया। वो बॉम्ब ब्लास्ट होने ही वाला था कि तभी मैक्स ने क्रूगर को बॉम्ब के साथ ही ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे एक धमाके के साथ क्रूगर टुकड़ों में बिखर गया। अब एलिजियम का मेन कंप्यूटर मैक्स और स्पाइडर के सामने था, लेकिन अगर स्पाइडर मैक्स के दिमाग में फिट डिवाइस से रिबूट प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करता तो मैक्स मारा जाता। हालांकि ये बात मैक्स भी अच्छे से जानता था, पर फ्रे की बेटी मैटिल्डा और दुनिया में मौजूद सारे लोगों को एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी देने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। स्पाइडर ने मैक्स के जरिए एलिजियम को रिबूट करके पृथ्वी के सारे लोगों को एलिजियम का नागरिक बना दिया। इधर एक और मैक्स ने दम तोड़ा तो दूसरी ओर मैटिल्डा को नई जिंदगी मिल गई और स्पाइडर के हाथ आ गया एलिजियम का कंट्रोल, जिसके बाद सारे रोबोट स्पाइडर का हुक्म मानने लगे। स्पाइडर ने पृथ्वी पर मौजूद गरीब बीमार लोगों के लिए भी मैड बे मशीन भिजवा दी। मैक्स के इस बलिदान ने उसके नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।